क्वेश्चन दे रखा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड. द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड filled with 2 medium as shown in the figure having dielectric constant K1 दे रखा है 2 और K2 की वैल्यू दे रखी है 4. K1 की वैल्यू दे रखी है आपको, K1 की वैल्यू दे रखी है 2 और K2 की वैल्यू दे रखी है आपको 4. फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल नाउ. कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बताना है कि क्या होगा. तो इस केस में जो हमें डायग्राम दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है. ये K1 है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 2, K2 कैपेसिटेंस सॉरी K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 की वैल्यू दे रखी है 4. आपको AB के अक्रॉस C इफेक्टिव बताना है क्या होगा, सॉरी कैपेसिटेंस बताना है AB के अक्रॉस की क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी इस पूरे सिस्टम की. तो इस केस में इसको हम AB के अलोंग एक कट लगा दें ऐसे. तो ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये दोनों ही क्या है पैरेलल में है. AB के अलोंग एक कट लगाओ तो ये डायग्राम जो है इस तरीके से बन जाएगा. ये K1 इसका कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 2 और K2 कैपेसिटेंस दे रखा है 4. अब AB के अक्रॉस क्या बताना है, C कैपेसिटेंस बताना है इस पूरे सिस्टम का. इस पूरे सिस्टम का क्या बताना है आपको, कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा. इस केस में हमने इसको AB के अलोंग एक कट लगाई. अब ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल में है. तो इस केस में और इसने ये कह रखा है कि जब ये स्लैब नहीं थी, जब ये स्लैब नहीं थी यानी कि ये ऐसे थी, दो प्लेट्स जब ऐसे जुड़ी थी इनके बीच में एयर थी, तो इसके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस जो था वो क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय में D. कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय में D. इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 माइक्रोफैराड. इसकी वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैराड. अब ये बताना है कि इसमें इन दोनों प्लेट्स के बीच दो स्लैब इंसर्ट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक का 2 है और एक का क्या है 4. ये बताना है कि इसका अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का. तो इस केस में इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो C1, इसकी वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में D. अगर स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट D, एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट K, तो A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में D. एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा हाफ. इसका एरिया भी क्या हो जाएगा A/2 और इसका एरिया भी प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा A/2. तो A/2 ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में 2D. इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में D, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में 2D. ये C2 की वैल्यू और ये C1 की. अब C1 और C2 दोनों क्या हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में. C1 और C2 क्या है पैरेलल में है. तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का जो C इफेक्टिव आएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2. C1 की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में 2D प्लस C2 की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में 2D. यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D क्या ले सकते हैं हम कॉमन, A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इंटू में आ जाएगा K1 प्लस K2. और A एप्सिलॉन नॉट बाय D की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है 10 माइक्रोफैराड. तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाय D की वैल्यू दे रखी है आपको, इसको मैं सिलेक्ट करके अब A एप्सिलॉन नॉट D की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10. तो यहाँ पुट कर दो A एप्सिलॉन नॉट बाय D की वैल्यू 10 डिवाइड बाय में 2. K1 की वैल्यू है 2 प्लस K2 की वैल्यू है 4. तो आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइड बाय 2 इंटू में 6, यानी कि आंसर आएगा आपके पास 30 माइक्रोफैराड. अब जो नया सिस्टम है
इसमें 2 स्लैब डालने के बाद ये क्या होगा, एक नया सिस्टम, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना है 30 माइक्रोफेराड। आपको समझ आ गया। इसमें ये दे रखा था कि जब ये स्लैब्स नहीं थी, एयर थी, तो इसका कैपेसिटेंस दे रखा था 10 माइक्रोफेराड। अब ये कह दिया कि 2 स्लैब डाल दी जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और 4 है, तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों किस में हो जाएंगी, पैरेलल में। C1 आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में 2D और C2 आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में 2D। अब दोनों क्या हैं पैरेलल में, तो C इफेक्टिव आ जाएगा C1 प्लस C2। आंसर आएगा 30 माइक्रोफेराड।